बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास 12 जो आरोह की बुक है उसका पतंग कविता है, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। ये कविता रचित है आलोक धनवान जो इसके राइटर है। और कविता का सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि आखिर कविता में ऐसा है क्या। तो पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। आगे है कविता धीरे धीरे बिंबों की एक नई दुनिया में ले जाती है, जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिरे फिरे भादो अंधेरे के बाद के शरद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि ये जो पतंग कविता है इसमें पतंग जो त्यौहार है उसके आने की प्रतीक्षा में बच्चे किस तरह उमंग से भरे होते हैं, किस तरह उनमें एक आशा का संचार होता है। इसी के साथ यहाँ पे जो प्रकृति है उसका भी कंपैरिजन कवि ने किया है। तो यहाँ पे बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह आखिर बच्चे किस तरह छोटे जो होते हैं पतंग उड़ाने वाले, वो किस तरह एक भाद्रपद के बाद जो समय आता है उसकी प्रतीक्षा में किस तरह खुश होते हैं, किस तरह उनमें उमंग का संचार होता है। तो बिना किसी देरी के चलो पतंग कविता को स्टार्ट करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भांदो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यानी कि सबसे तेज बौछारे गई भांदो गया, यानी कि जो बरसात की बूंदें थी, बौछार यानी कि बरसात, जो बरसात का समय था वो चला गया, भादो महीना जो होता है वो चला गया। उसके बाद क्या होता है, ये प्रकृति में जो परिवर्तन होता है यहाँ पे प्रकाश डाला गया है कि सबसे तेज बौछारे गई भांदो गया, यानी कि भाद्रपद महीने के गुजर जाने के बाद सवेरा हुआ, यानी उसके गुजर जाने के बाद जो सवेरा होता है उसका वर्णन कैसा होता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी कि चारों तरफ लालिमा फैल जाती है, जैसे कि खरगोश की आंखों की तरह सभी तरफ प्रकाश फैल जाता है, लालिमा लाल लाल सभी तरह प्रकाश फैला रहता है। शरद आया फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहाँ पे एक छोटे बच्चे का कंपैरिजन किया है किससे, प्रकृति से, कि शरद आया फूलों को पार करते हुए, यानी कि जो शरद ऋतु का जो समय आता है वो पुलों को पार करते हुए अब आ रहा है, यानी कि एक बच्चे की तरह जो अपनी नई साइकिल चलाते हुए, जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है अपनी साइकिल चलाते हुए घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से और आ रहा होता है पुलों के पार से, तो उसी तरह पृथ्वी जो प्रकृति शरद ऋतु होती है उसमें परिवर्तन होता है कि जो प्रकृति है वो छोटे बच्चों की तरह अपने जो प्रकाश होता है और जो अपनी हरियाली होती है उसको एक साइकिल की तरह चलाते हुए, यानी कि अब जो पतंग का शरद ऋतु का जो समय होता है वो शुरू हो रहा है। चमकीली इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन है जो पतंग का समय होता है शरद ऋतु का। तो घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को,
चमकीले इशारों से बुलाते हुए। यानी कि जो शरद ऋतु है वो पतंग उड़ाने वाले उत्साहित जो उमंग से भरे हुए बच्चे हैं उनको बुला रहा है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। जो शरद ऋतु है वो अपनी जो हवा होती है मुलायम उसको चलाकर इस आकाश को इस योग्य बनाती है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यहाँ किसकी ओर प्रकाश डाला है तो ये संकेत है पतंग की ओर। ये जो शरद ऋतु है वो हवा चलाकर जो वातावरण होता है उसको इस योग्य बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन कागज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। यानी जो दुनिया का सबसे पतला कागज होता है पतंग वो उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतली कमानी बाँस की यानी कि जो पतंग के बीच में जो लकड़ी नहीं होती पतली सी उसी को बाँस की पतली कमानी बोलते हैं। तो वो आकाश में उड़ सके पतंग के साथ इस योग्य वातावरण बनाते हैं कौन शरद ऋतु की शुरू हो सके सीटियाँ किलकारियाँ और तितलियों की नाजुक दुनिया। अब शरद ऋतु में क्या होता है चारों ओर तितलियाँ होती है रंग चूसती है जो फूलों में होता है ये तो सभी तरफ जो तितलियाँ होती है वो घूम सके वातावरण को इस तरह सुगंधित बना सके इस कदर ये जो शरद ऋतु है अपने प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित करता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। यानी कि पतंग से ही जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका जो चरित्र होता है उस पर प्रकाश डाला है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यानी बच्चे का शरीर कैसा होता है, शरीर जो होता है छोटे बच्चों का कैसा होता है, एकदम मुलायम सा नाजुक सा। तो यहीं पे यहाँ पे बोला है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि उनका जो मुलायम शरीर है उसी को यहाँ पे कपास से तुलना की गई है इसकी। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी कि जो पृथ्वी होती है वो उनके जो मुलायम पैर होते हैं उनसे प्रभावित होकर आकर्षित होकर खुद ब खुद उनके पैरों से आकर चूमती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाती है और जब वो छत होती है उस पर दौड़ते हैं तो उनके मुलायम से पैर जो कि जो छत होती है उसकी कठोरता का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं और वो बेसुध उस पर दौड़ते हैं अपने नरम पैरों के साथ, दिशाओं को मृदंग की तरफ बजाते हुए। जब वो दौड़ते हैं तो एक छोटे बच्चे जब दौड़ते हैं तो आवाज़ आती है मृदंग, इसी को मृदंग की दिशाओं से बजाते हुए कहा है। तो जब बच्चे दौड़ते हैं तो चारों दिशाओं में मानो मृदंग बज रहे हो, इस तरह का एक आवाज़ उत्पन्न होती है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो बच्चों का जो शरीर होता है इतना मुलायम होता है कि एक जैसे कि पेड़ों की डाल होती है वो झुक जाती है, इतनी मुलायम होती है कि वो एकदम नरम सी लगती है। तो उसी तरह उसका जो शरीर होता है बच्चों का वो भी एकदम लचीला होता है, मुलायम होता है। आगे बढ़ते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यानी कि जो बच्चे होते हैं जो छत के किनारे दौड़ते हैं तो अगर छतों के किनारों से यानी कि उनको जब डर लगता है तो उनको कोई नहीं बचाता, वो खुद ब खुद उनको एहसास एक रोमांचित इनका शरीर में एक संचार होता है जो उसको बचा लेता है। यानी कि वो गिरने से बच जाता है छोटा बच्चा, इनका शरीर उसे बचाता है क्योंकि वो मुलायम सा होता है। अगर छोटे बच्चों की कहीं चोट भी आ जाए तो वो स्पंज की तरह होता है, वो हड्डियों पे ज़्यादा उनका नुकसान टूट फूट नहीं जाती है, तो उनका शरीर एकदम रोमांचित होता है, वही उन्हें बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो जो बच्चे होते हैं वो पतंग उड़ाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि मानो वह खुद ब खुद पतंग के साथ उड़ रहे हैं। वो पतंग उड़ाते समय किसी तरह का डर उनको नहीं रहता है कि हम गिर जाएंगे छत के किनारे से, हमको चोट पहुंचेगी। वो पूरी तरह पतंग पे आस्था रखते हैं, पूरी तरह उसमें मग्न रहते हैं, रोमांचित हो उठते हैं। तो मानो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, उनको यह एहसास होता है कि पतंग के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं।
आगे हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी कि अगर वो कहीं छत से गिरने से बच गए तो उनमें निडरता पैदा हो जाती है। वो डरते नहीं है मानो, फिर से निडर होकर उसी जगह से वापस से प्रयास करते हैं और वो उनमें निडरता आ जाती है। और अगर वो बच जाते हैं तो फिर से उसी क्रियाकलाप को वापस करते हैं और अपनी विजय प्राप्त करते हैं। वे डरते नहीं हैं, फिर से वो किनारों में जाके स्पंज मारते और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने। यानी कि जब बच जाते हैं तो उनमें और भी निडरता आ जाती है और सूरज के सामने वो भी प्रयास करते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी जो पृथ्वी होती है वो उनके पैरों से आकर्षित होकर उनके पैरों के पास आती है और उन्हें चूम लेती है। बस आपका लेसन यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपने ये अभी तक लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो कि मैंने लास्ट तक देखा है, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दे। यूट्यूब फैमिली मेरी सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करके मेरा मोटिवेट बढ़ाए और कमेंट करके बताए कि आपको कौन सा पार्ट्स अच्छा लगा और आगे आपकी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट और वीडियो मेरे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, जय हिंद।